अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की, जिसमें देखा कि बेजाद मारूफ से बात कर रहा होता है कि पारस अब एक महफूज जगह पर है, मुझे उसकी परवाह नहीं हो रही है। तभी मारूफ ये बात कहती है कि अगर वो आपके दोस्त का बेटा है तो आप अपने दोस्त से मिलते क्यों नहीं हैं और उसे ये बात क्यों नहीं बताते कि जो लड़की तुम्हारे घर है वो मेरी बेटी है। तभी बेजाद जवाब देता है कि नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता, मेरा दोस्त मुझसे बहुत नाराज है, मैंने पैसे कमाने के चक्कर में बहुत बुरे तरीके से उसे छोड़ दिया था। अगर मेरे दोस्त को ये बात पता लगेगी कि पारस मेरी बेटी है तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा मेरी बेटी को अपने घर से निकालने में। जब तक उसे ये नहीं पता है तब तक वो उसके घर में महफूज है। तभी मारू कहती है कि शुक्र है इस बात का कि पारस एक महफूज जगह पर है और हमें उसकी परवाह कम है। दूसरी तरफ पारस ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि वो जवार के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचने लगी है। जवार उसे पसंद आ गया है, वो उसे पसंद करने लगी है। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि जवार के बारे में कोई और सोच। उसे ये बात बहुत अच्छी लगने लगी है कि जवार हर वक्त उसके आसपास उसका ख्याल रखे। जवार की माँ ये बात कहती है कि अब हमें मरियम और जवार की शादी कर देनी चाहिए। जवार के वालिद ये बात कहते हैं कि हाँ, अच्छा होगा कि हम जल्द ही मरियम की रुखसती करा दें। जवार के वलीमे पर मरियम की रुखसती हो जाएगी। ये बात होती रहती है कि पारस सुन लेती है। पारस तभी कहती है मरियम को कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो रखी है और तुम्हारी शादी होने वाली है। मरियम कहती है कि तुमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं। इतनी बात हो रही होती है कि इतनी देर में जवार के चाचा चाची आ जाते हैं। जवार के वालिद ये बात अपने भाई को बताते हैं कि मरियम के निकाह का हम लोग सोच रहे हैं, जल्द ही हम लोग जवार की शादी कर देंगे और उसके वलीमे पर मरियम का रुखसती भी कर देंगे। ये बात उसके चाचा चाची सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैं आया भी इसी बात करने के लिए हूँ कि हमें जल्दी से रेशम और जवार की शादी कर देनी चाहिए। जवार वहां से आ रहा होता है और ये बात सुन लेता है। पारस ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है कि जवार ने उसे कभी ये बात नहीं बताई कि वो इंगेज है। उसे ये बात बहुत हर्ट करती है। हर बात मुझसे जवार बताता था, लेकिन उसे सबसे ज़रूरी बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी। पारस को ये बात बहुत तकलीफ देती है कि जवार का रिश्ता रेशम से हो चुका है। दूसरी तरफ जवार अपने वालिद को ये बात कहता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। उसके वालिद इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, इस बार हम इस रिश्ते को रोक नहीं सकते। हम रेशम को और कितना वक्त बैठा कर रखेंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए जल्द से जल्द और तुम्हारे वलीमे पर हम मरियम की रुखसती कर दें। तभी जवार बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। उसका वालिद बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि ऐसी ड्यूटी को तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। मैं ऐसी ड्यूटी पर लाने देता हूँ जो हमारी खुशियों के बीच आ रही है। जवार अपनी जिद पर आ जाता है कि मैंने कर्ज लिया हुआ है, मुझे किसी भी हाल में इस कर्ज के बदले इस ड्यूटी को करना पड़ेगा। तभी उसके वालिद ये कहते हैं कि जो ज़मीनें बची हैं उन्हें बेच दो, अब बेचकर कर्ज अदा करो। जवार जवाब देता है कि अगर इतनी ही आसानी से इतने पैसों में ज़मीन बिक रही होती तो मैं कर्ज क्यों लेता। जवार के वालिद के पास कोई जवाब नहीं होता। जवार अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। रेशम अपनी माँ से ये बात कहती है कि मैं जानती हूँ जवार मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अभी शादी नहीं करना चाहता, वो अपनी ड्यूटी पर है। तभी रेशम ये जवाब देती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, वो जो अपने साथ लड़की लाया है वो ज़रूर उसे निकाह कर लाया है, तभी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। जवार को हमने तुम्हारे आश्रय पर छोड़ा हुआ है। जवार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रेशम उसके आश्रय पर है। रेशम अपनी माँ को ये बात कहती, देखी गई है राज जल्दी ही खुलेगा, वो जिस लड़की को अपने साथ लाया है वो और कोई नहीं, उसकी बीवी है। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम गलत समझ रही हो, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है, जवार ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रेशम बहुत दुखी होती है। तभी उसकी माँ कहती है कि सब बात छोड़ो तुम और मरियम की शादी में लग जाओ। वहीं दूसरी तरफ पारस के चैन सुकून उड़ चुके होते हैं। वो दिन रात यही सोच रही होती है कि जवार ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वो मुझे ये बता दे कि वो किसी के साथ इंगेज है। वो ये बात सोच ही रही होती कि जवार वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या बात है, सब ठीक है, बहुत परेशान लग रही हो। पारस जवाब देती है कि कोई बात। पारस रोने लगती है। जवार बहुत परेशान होता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि पारस रोने लगी। पारस अपने रोने का मकसद नहीं बताती है, वो बात को घुमा देती है और कहती है कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी खाला और पापा की बहुत याद आ रही है, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है और कोई बात नहीं। दोनों ही अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे होते हैं। ना जवार कुछ कहता है और ना ही पारस कुछ कहती है। आखिरकार वहाब दुरानी वो कर दिखाया जिसकी उसने कसम खाई थी। उसने नदीम को अपने लोगों को भेजकर जान से मरवा दिया। नदीम बहुत परेशान हाल बार बार कॉल कर रहा होता है वहाब दुरानी को, लेकिन वहाब दुरानी कॉल नहीं उठाता है।
तभी वहाब दुरानी उसके घर की तरफ बढ़ता है, अपने घर से बाहर आता है, तभी दो बाइक वाले उसे गन से शूट कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसकी बीवी बहुत रोने लगती है, उसका बेटा जरा भी नहीं सोचता। वो ये बात कहता है कि मेरे बाबा ने गलत किया था, वो वहाब दुरानी के लिए मिले हुए थे। बेजाद यही चाहता था कि किसी भी हाल नदीम को मार दिया जाए और मेरा नाम भी ना आए। उसने इस कदर वहाब दुरानी को भड़काया कि वो गुस्से में आकर के नदीम को ही मार दिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या पता पारस को किसने मारा हो। आगे का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि मरियम की शादी हो रही होती है। रेशम वहां आती है और ये बात पारस को कहती है कि बहुत जल्द मेरी और जवार की शादी होगी, आप जरूर आइएगा।